हेलो क्लास नाइन्थ, कैसे हो आप सभी। तो आज हम क्लास नाइन्थ आर एस अग्रवाल एक्सरसाइज 4A करने वाले हैं बच्चा। क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस करते हैं फटाफट। देखो, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी। आपके पास जो इक्वेशन गिवन है उसको पहले ऐसे लिखो। ये क्या है, ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म बोल सकते हैं, जनरल फॉर्म बोल सकते हैं, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स एंड इंडिकेट द वैल्यूज ऑफ ए बी सी इन ईच केस। तो फर्स्ट केस को देखते हैं। देखो, ये एक्स की टर्म है, ये वाई की टर्म है, ये कांस्टेंट टर्म है, हमें इसको इधर लेके आना है। तो मैं इसको लिख सकता हूं, इसके सॉल्यूशन में ये हो जाएगा 3x प्लस 5y माइनस 7.5 इक्वल्स टू 0। अभी हमारी इक्वेशन लिख तो दी हमने सर। ए फर्स्ट टर्म आ गई, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म। देखो ए एक्स मतलब एक्स के साथ जो मल्टीप्लाई में है, तो बाय कंपेयरिंग, कंपेयर करने के साथ, बाय कंपेयरिंग विथ ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0। इसके साथ हमने कंपेयर किया तो ए की वैल्यू निकल के आई 3, एक्स का जो मल्टीपल है, बी की वैल्यू आई है 5, अब प्लस 5 है क्योंकि वाई के साथ मल्टीप्लाई में क्या है, प्लस का नंबर है। क्लियर है। और सी की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे, -7.5। क्या बात समझ में आ रही है बच्चा। चलो फिर अब इसका सेकंड पार्ट देखते हैं बच्चा। सेकंड पार्ट में क्या कर रहा है, 2x माइनस वाई बाई 5 प्लस 6। अब ये इक्वेशन की फॉर्म में होना चाहिए था, इक्वल्स टू 0 भी है यहाँ पे, ठीक है ना। नाउ अब हम इसको देखें तो सर ये डिनोमिनेटर में नंबर है, तो हम या तो डिनोमिनेटर में नंबर रखें या फिर नहीं रखें। दो ऑप्शन तुम्हारे पास। अगर कोई बच्चा इसको डायरेक्ट कंपेयर करता है तो एक इसका सोल्यूशन हो सकता है, ए की वैल्यू 2 है, बी की वैल्यू -1/5 है। कैसे आया -1/5, वाई के नीचे 5 है मतलब ऊपर 1 है नीचे 5 है। नंबर तो ऐसा तो कोई नंबर नहीं होगा ना, ऐसा नंबर तो कोई है ही नहीं अपने पास, ऊपर कुछ नहीं हो, तो इसको 1 कंसिडर करते हैं। तो इसको मैं 1/5y बोल सकता हूँ। और बाहर माइनस भी है इसलिए मैंने इसको माइनस का लिया। और सी की वैल्यू क्या आ गई, +6 आ गई। बट अगर हम इसको देखें तो आर एस अग्रवाल का जो सॉल्यूशन है वो इसके अकॉर्डिंग नहीं है। तो हम उसके लिए क्या करेंगे, देखो उसने क्या सोचा है कि फ्रैक्शन वैल्यू नहीं होनी चाहिए। तो इन तीनों टर्म्स में इसके नीचे भी 1 लगा लो, इसके नीचे भी 1 लगा लो। इन तीनों का एलसीएम कितना आएगा, 5। 1 का डिवाइड 5 में 5 टाइम, 5 टू जा 10x। 5 का डिवाइड 5 में 1 टाइम तो माइनस का y। और 5 का 1 का डिवाइड 5 में 5 टाइम, 5 6 जा 30 इक्वल्स टू 0। अब ये 5 0 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो तुम्हारी इक्वेशन हो जाएगी 10x माइनस वाई प्लस 30 इक्वल्स टू 0। तो बाय कंपेरिजन, मैं यहाँ पे कंपेरिजन ही लिख रहा हूँ, बाय कंपेयरिंग या कंपेरिजन लिख सकते हो। तो आप बोलोगे a इक्वल्स टू आया है 10, x के साथ जो मल्टीप्लाई में वो कौन है, 10। अब y के साथ कोई नंबर नहीं दिख रहा है तो बच्चा याद रखना 1 तो हमेशा होता है। +1 कब होता है, जब यहाँ पे प्लस का साइन होता है, यहाँ पे माइनस का साइन है तो क्या लगाओगे, -1। सी की वैल्यू क्या हो जाएगी 30 प्लस, क्योंकि जिसके साथ वेरिएबल नहीं होता वो सी होता है, कॉन्स्टेंट टर्म बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपके ए बी और सी की वैल्यूज हो जाएंगी। ए की वैल्यू 10, बी की वैल्यू -1, सी की वैल्यू 30। क्लियर है। अब सुनो, अब तुम कहोगे सर फर्स्ट इक्वेशन में तो मज़ा नहीं आया, फर्स्ट इक्वेशन का भी आंसर मैच तो हुआ नहीं, बट आपने कर दिया वो अलग बात है। मैंने कहा बात तो तेरी सही है। अब इसके लिए हमें क्या करना होगा, जो आर एस अग्रवाल के अकॉर्डिंग अगर हम इस इक्वेशन को देखें तो इसको उसने क्या किया, 3x प्लस 5y इक्वल्स टू 7.5 को 75/10 लिख लिया उसने। क्या लिख लिया, 10। अब मैं इसको 5 से कैंसिल करता हूँ, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, 5 2 जा 10। तो ये क्या हो गया 15/2। ये 2 इधर आके मल्टीप्लाई होगा तो 2 इंटू 3x प्लस 5y इक्वल्स टू 15। ओके, 3 2 जा 6x, 5 2 जा 10y इक्वल्स टू 15। और इस 15 को इधर लाओगे तो इक्वेशन क्या हो जाएगी, 6x प्लस 10y माइनस 15 इक्वल्स टू 0। अब तुम बाय कंपैरिजन वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो a की वैल्यू आएगी 6, b की वैल्यू आएगी 10 और c की वैल्यू क्या आ जाएगी -15। क्या बात समझ में आई रे बाबा तुम्हारे को। हाँ, अब तुम कई बच्चों के डाउट आ रहा हो कौन सा सही है कौन सा गलत है। सही तो ये भी था और जो थोड़ी देर पहले बताया वो भी सही था, ठीक है। बट ध्यान से सुनो, एक तो तुम्हें डिनोमिनेटर में नंबर नहीं रखना है और एक डेसिमल के नंबर को हटाने की कोशिश करो, बस ये दो चीज़ें याद रखना। देखो नेक्स्ट थर्ड पार्ट में देखते हैं। थर्ड पार्ट है 3y माइनस 2x इक्वल्स टू 6। तो इसके सॉल्यूशन के लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे 3y माइनस 2x इक्वल्स टू 6 है सर। x की टर्म पहले चाहिए तो आपने इसको लिखा माइनस का 2x प्लस का 3y इक्वल्स टू 6। क्या इतनी बात क्लियर है, हाँ। इस -6 को इधर ले आओ तो 2x प्लस 3y माइनस 6 इक्वल्स टू 0। अब तुम इसको देखो, a की वैल्यू क्या है, -2 है, x का मल्टीपल, x का मल्टीपल। b
+3 है y का मल्टीपल, और c कांस्टेंट टर्म है कितनी है -6। क्या इतनी बात क्लियर है? अब करने को तो यहाँ पे भी हम कर सकते थे कि माइनस साइन नहीं चाहिए x के साथ, तो माइनस अंदर मल्टीप्लाई करते, बट वो नहीं जाना हमें। नेक्स्ट देखो सॉल्यूशन, 4x इक्वल्स टू 5y है, तो हम इसको लिखेंगे 4x माइनस 5y इज 0। बट सर इसमें तो c है ही नहीं, तो c की जगह 0 लिख दो, तभी नहीं है। भाई जो चीज़ नहीं है उसकी जगह 0 होगा तभी तो नहीं होगा, तो +0 इक्वल्स टू 0। अब हम बोलेंगे a की वैल्यू तो है 4, b की वैल्यू है -5 और c की वैल्यू है 0, इसलिए c नहीं है यहाँ पे। क्या बात क्लियर है बच्चा? देखो प्रैक्टिस से धीरे धीरे समझ में आ जाएंगी कौन से रूल कब लगाने हैं। अब देखो फिर से फ्रैक्शन दिखा, और फ्रैक्शन दिखते दिमाग की घंटी चली कि नहीं चलेगा, तो हमने क्या किया, हमने LHS का एलसीएम लिया, और 5 और 6 का एलसीएम कितना होता है भाई 30 होता है। 5 का डिवाइड 6 टाइम तो 6x हो गया, -6 का डिवाइड 5 टाइम तो 5y हो गया, इक्वल्स टू 1। इस 30 को 1 के पास भेज दो तो हो जाएगा 6x माइनस 5y इक्वल्स टू 30। 30 को इधर ले आओ बच्चा, तो हो जाएगा 6x माइनस 5y माइनस 30 इक्वल्स टू 0। अब बता दो इसको, a की वैल्यू क्या है भाई 6 है, x का मल्टीपल होता है। b की वैल्यू कितनी है -5, b क्या होता है y का मल्टीपल होता है, और c क्या होता है कांस्टेंट टर्म है -30। देखो यहाँ पे एक मिस्टेक के नंबर कट जाएंगे तुम्हारे, +30 लिखते ही नंबर कट जाएंगे। चलो इसके सॉल्यूशन में देखो, अंडर रूट देख के डरना नहीं है भाई, √2x प्लस √3y, 5 को इधर ले आओ, -5 इज 0 हो गया, ax प्लस बी वाई माइनस प्लस सी, वैसी कुछ फॉर्म आ गई। तो a की वैल्यू क्या है √2 है, क्लियर है क्या, x का मल्टीपल, b की वैल्यू क्या है √3 है, y का मल्टीपल, और c की वैल्यू क्या है भाई -5 है। भाई साहब कितनी है -5 है, ये ध्यान रखना, यहाँ गलती मत कर देना। चलो फिफ्थ पार्ट देखते हैं इसका, फिफ्थ है ही नहीं, 4 ही पार्ट थे, नहीं थे यार, फिफ्थ और सिक्स पार्ट भी है ना इसके। अच्छा फिफ्थ और सिक्स भी कर लिए क्या अपन ने? अच्छा 3 4 सारे कर लिए, वाह कितने इंटेलिजेंट हो गए अपन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ ax प्लस बी वाई प्लस सी। सेम क्वेश्चन लग रहा है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं, वैसा ही कुछ है, तो दो जगह क्यों दिया इसने, पर ठीक है। सॉल्यूशन देखो, इस x इक्वल्स टू 6 है, तो x माइनस 6 इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। हाँ सर y की टर्म तो दिख ही नहीं रही, मतलब x प्लस वो 0 इंटू वाई लिख सकता हूँ मैं, 0 इंटू वाई, हाँ 0, -6 इज 0। हाँ सर हो गया। मैंने ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि उसने मुझे कहा कि ax प्लस बी वाई प्लस सी की फॉर्म में लिखो, तो इसलिए मैंने लिखा x भी होना चाहिए, y भी होना चाहिए और कांस्टेंट भी होना चाहिए। अब तुम बताओ a क्या है, x का मल्टीपल 1 है, b y का मल्टीपल 0 है, c कांस्टेंट टर्म कितनी है -6 है। क्या बात क्लियर हो रही है भाई? ठीक है ठीक है ठीक है, समझ गया। चलो सॉल्यूशन देखो इसका, हमारे पास इक्वेशन है 3x माइनस वाई इक्वल्स टू एक्स माइनस 1, इन दोनों को उधर ले गया जाओ, तो हो जाएगा 3x माइनस वाई माइनस एक्स प्लस 1 इज 0। देखो 3x में से -x करोगे कितने x आएंगे 2x माइनस वाई प्लस 1 इज 0। हमारी इक्वेशन ax प्लस बी वाई प्लस सी की फॉर्म में आ गई। a की वैल्यू क्या है 2 है सर, x का मल्टीपल, ओके। b की वैल्यू y का मल्टीपल -1 है, और c क्या है कांस्टेंट टर्म कितनी है +1 है। क्या बात क्लियर है भाई? उम्मीद कर रहा हूँ समझ में आ रहा है। वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक शेयर कमेंट कुछ तो करके बताओ मुझे कि तुम देख के गए हो। ये देखो दो जगह इक्वल लगे, टाइपिंग मिस्टेक हो गई। इस इक्वेशन की जो प्रॉपर फॉर्म है वो ये है बच्चा, 2x प्लस 9 इक्वल्स टू 0। ठीक है भाई, मिस्टेक हो गई है। चलो इसके सॉल्यूशन में देखोगे तो इसके सॉल्यूशन में तुम कहोगे सर y दिख ही नहीं रहा। मैंने कहा नहीं दिख रहा तो तुम्हारे पास ऑप्शन है ना, क्या करोगे 2x प्लस 0 इंटू वाई प्लस 9 इज 0। सर क्या मैं यहाँ पे -0 इंटू वाई लिख सकता हूँ ना, प्लस ही लिखना पड़ेगा। a की वैल्यू क्या है 2 है, b की वैल्यू 0 है, और c की वैल्यू +9 है। कितनी है बच्चा +9। इजी क्वेश्चन है बट स्टार्टिंग है तो समझाना तो पड़ेगा ना। 4y इज 7 है बच्चा, तो आप इसको लिखोगे 4y माइनस 7 इज 0। अब की बार तो x ही नहीं है, तो आप इसको लिखोगे 0 इंटू एक्स प्लस 4y माइनस 7 इज 0। a की वैल्यू बताओ, x का मल्टीपल 0, b y का मल्टीपल 4, c कांस्टेंट टर्म -7। क्या बात क्लियर हो रही है?
हाँ, अब तुम कहोगे सर दिस इज अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, नो। दिस इज अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, नो, नहीं है भाई, है ही नहीं ना। हाँ, नेक्स्ट। फिर से टाइपिंग मिस्टेक हो गई यार यहाँ पे भी, क्या दिक्कत आ जी। टाइपर से कहना पड़ेगा अच्छे से कर भाई। एक्स प्लस वाई इज 4, ये इक्वेशन आपके पास। तो इसको तो हम जल्दी से कर सकते हैं। एक्स प्लस वाई -4 इज 0। तो यहाँ से ए की वैल्यू क्या है, 1 है, बी की वैल्यू 1 है, सी की वैल्यू -4 है। उम्मीद कर रहा हूँ आप समझ में आ रहा है, कोई अपने को वैसी बातें नहीं करनी है ना, समझ में आ रहा होगा। चलो फिर इसके सॉल्यूशन में देखो, ओह यहाँ पे तो और भी बड़ी मिस्टेक चल रही है। यहाँ पे वो प्लस है, यहाँ पे क्या है, प्लस है, ठीक है। अब देखो x/2 -y/3 इज 1/6 प्लस वाई। एक काम तो करो, तुम इधर भी एलसीएम ले लो और उधर भी एलसीएम ले लो। तो अगर मैं इधर एलसीएम लेता हूँ कितना आता है, 6 आता है। तो ये हो जाएगा 3x - 2y इक्वल्स टू, इधर भी एलसीएम लेंगे कितना आएगा, 6 आएगा, तो 1 + 6y। दोनों साइड डिनोमिनेटर में 6 है, कट गए। तुम्हारी इक्वेशन आ गई 3x - 2y इज 1 + 6y। सबको इधर लाओ, इन दोनों को इधर लाओ। तो ये हो जाएगा 3x - 2y -1 - 6y इज 0। -2 और -6y कितने हो जाएंगे, -8y -1 इज 0। अब आपकी इक्वेशन तो रेडी है। इस इक्वेशन से बताओ a की वैल्यू कितनी है, 3, b की वैल्यू कितनी है, -8, c की वैल्यू कितनी है, -1। अब यहाँ पे तुम कैलकुलेशन किसी भी तरीके से कर सकते हो। कोई बच्चा सोचता है y को पहले इधर लाऊंगा, कांस्टेंट को इधर लाऊंगा, सबका एक साथ एलसीएम लूंगा, तब भी क्वेश्चन हो जाता। ठीक है ना, दोनों टर्म को पहले इधर ले आए और फिर सबका एक साथ एलसीएम ले लो, तब भी ये क्वेश्चन हो जाएगा। क्लियर है क्या बात भाई सबको। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 3 और देख लेते हैं। अब मैं अगर 3 क्वेश्चन की बात करूँ तो ये सॉल्यूशन से रिलेटेड है ना। तो ये नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सॉल्यूशन कैसे फाइंड आउट करते हैं, उस चीज़ को थोड़ा प्रॉपर तरीके से समझेंगे। तब तक तुम क्वेश्चन नंबर 2 तक की प्रैक्टिस करो। अगर किसी को कोई डाउट आता है तो कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और चैनल को कर लो सब्सक्राइब, ताकि ऐसे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। थैंक यू।